हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है CS शेयर मार्केट एंड ऑनलाइन अर्निंग हब। और मैं आज आपके लिए लाया हूँ अगले 30 दिन के लिए कौन से 5 शेयर्स टॉप मतलब हम बाय कर सकते हैं और उसका एक टारगेट भी दूंगा आपको। तो वो टारगेट आप ये पांचों शेयर में से आपको जो रीज़नेबल लगे, आपको जो आपके अफोर्डेबल आपके बजट में बैठे, आप उसे बाय कर सकते हो। आप अपना टारगेट तक वेट कर सकते हो। ये नेक्स्ट 30 डेज़ का टारगेट रहेगा। ओके, तो हम उसका फंडामेंटल्स देखेंगे, टेक्निकल्स देखेंगे और टारगेट प्राइस की बात करेंगे। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जो भी शेयर्स बताऊँ, जो भी अपडेट्स दूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला शेयर है जिसका मार्केट कैपिटल 59,915 करोड़ है। तो अच्छा मार्केट कैपिटल है। करंट प्राइस उसका 650 पे ट्रेड हो रहा है। उसका हाई है 654 और लो है 271 और स्टॉक PE है 70.9 और बुक वैल्यू की बात करें तो 153, जो काफ़ी ज़्यादा हम पे कर रहे हैं। एज़ पर बुक वैल्यू के हिसाब से शेयर का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। ओके, डिविडेंड यील्ड है 0.42, ROCE है 9.54 और रिटर्न ऑन इक्विटी है 5.91%। ओके, और फेस वैल्यू है इसका 1। तो शेयर का फंडामेंटल्स डिटेल्स देखेंगे तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है। तो अब इसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं और इसके चार्ट पे कैसे वो वर्क कर रहा है देखते हैं। तो अगर हम चार्ट वाइज देखेंगे तो ये चार्ट पे काफ़ी अच्छा ट्रेंड हो रहा है। ये 1 ईयर का चार्ट है। ओके, और ईयर बाय ईयर ये ऊपर ही गया है। ओके, तो अगर आपको मैं 30 डेज़ के लिए होल्ड करने बोला तो आपको 30 डेज़ में तो आपको मैं शॉर्ट बोलता हूँ कि ये आपको लॉस नहीं देगा। आप कुछ कमा के ही निकलोगे इस शेयर से। ओके, तो अगर इसके प्रोस एंड कॉन्स देखूँ तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है। ओके, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कंपनी डेप्थ फ्री है। कंपनी हैज़ मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 40.90%। ओके, तो कंपनी अगर डिविडेंड देती है ना तो आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा। 5 रुपया भी पर शेयर मिला, 2 रुपया, 3 रुपया, जितना भी मिले तो वो आपको एक बेनिफिट ही है आपके शेयर के पीछे। ओके, और कॉन्स की बात करें तो स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 4.25 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। जैसे मैंने ऊपर बोला कि ये अपने शेयर प्राइस से ज़्यादा में ट्रेड हो रहा है, तो वो एक डिसएडवांटेज है। तो उससे फ़र्क क्या होता है, तो कंपनी जब बंद होती है तो आपको बुक वैल्यू के हिसाब से ही आपको जितने भी शेयर रहेंगे उस हिसाब से मिलेगा। वैसे तो ये कंपनी कभी बंद नहीं होगी, तो एक बिग वैल्यू सबका एक बना हुआ रहता है कि ये शेयर का इतने का प्राइस है, बट हम उसे कितने टाइम ज़्यादा पे कर रहे हैं उसके करंट प्राइस पे। ओके, तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 3.8% ओवर पास्ट 5 ईयर। तो सेल्स ग्रोथ काफ़ी नीचे है, जो 3.81% 5 साल का कम है। द कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी 6.26% फॉर द लास्ट 3 ईयर्स और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम है। बट जैसे कि मैंने बोला, ये एक आपको खाली 30 डेज़ के लिए होल्ड करना है और उस 30 डेज़ में जो मैं टारगेट दूंगा वीडियो के एंड में वो आपको अचीव होता है तो आप इसे सेल करके निकल सकते हो ये, और या तो आपको रुकना है तो ये आपका पूरा चॉइस आपका है। तो ये था हमारा पहला शेयर, तो उसके बारे में हम बात करते हैं और वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, जिसका कॉल मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। आई बटन में लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हो मैंने कितने पे कॉल दिया था इसका और अब शेयर का प्राइस क्या है। ओके, तो अब चलते हैं हमारे सेकंड शेयर पे। तो आ गए हैं हम अब दूसरे शेयर पे जिसका मार्केट कैपिटल है 24,761 करोड़। ओके, तो पहले शेयर से काफ़ी हाफ में आएगा तो इसका शेयर प्राइस भी कम ही रहेगा। तो इसका करंट प्राइस है 24.6 रुपीज़, तो काफ़ी कम प्राइस में ट्रेड हो रहा है। ज़्यादा टारगेट नहीं रहेगा, बट जितना भी रहेगा डिपेंड ऑन क्वांटिटी। आप जितना भी क्वांटिटी बाय करोगे उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। हम अगर बात करेंगे इसके हाई एंड लो पे तो इसका 26.6 हाई है और इसका लो है 19.4। तो आप हाई से समझ सकते हो ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे रहा, 1 या 2 रुपये का ही या 3 रुपये का ही मूवमेंट देगा, बट वही हमारे लिए हमारा टारगेट रह सकता है और उसी पे हमें ट्रेड करना है। मैंने जैसे बोला क्वांटिटी पे आपका ये पूरा प्रॉफिट डिपेंड करेगा, NHPC पे आप कितना क्वांटिटी उठाते हो। ओके, आप मान लो अगर क्वांटिटी कम ले रहे हो, 1000-2000 शेयर ले रहे हो, तो उसमें आपको 1 रुपया भी अगर बढ़ के आप सेल करते हो तो 1 या 2 रुपये भी सेल करते हो तो आपका होगा कितना, 2 या 3 ही हज़ार रुपया। बट यही क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा, 5000-10,000 शेयर्स रहेंगे। ओके, या तो उससे 10 to 20,000 शेयर्स रहेंगे
तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। ओके, और इसके स्टॉक पी की बात करें तो 7.97, ओके, और बुक वैल्यू 32। ओके, तो ये अपने बुक वैल्यू से अंडर ट्रेड हो रहा है। ओके, तो ये थोड़ा एक एडवांटेज है कि ये बुक वैल्यू के अंदर है, बुक वैल्यू से ओवर नहीं है इसका शेयर प्राइस। और डिविडेंड यील्ड 6.09% है, ROCE 8.61% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 9.42% है, और फेस वैल्यू है 10। ओके, तो अच्छा एक है इसका रिकॉर्ड। एंड इसके न्यूज़ इतने सारे हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसे इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ले रहे हैं, और इसे बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज भी रिकमेंड कर रहे हैं, और ये म्यूचुअल फ़ंड के पोर्टफोलियो में भी है। तो ये काफ़ी अच्छा शेयर है। तो अगर हम ईयरली डेटा बात करेंगे तो पॉजिटिव ही है, ईयर बाय ईयर ये अप ट्रेंड ही जा रहा है। ओके, तो मूवमेंट है इसमें शेयर में। अब इसके प्रोज़ एंड कॉन्स की बात करेंगे तो कॉन्स की ज़्यादा बड़ी लिस्ट है, तो चलिए प्रोज़ की बात करते हैं। स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 0.7 टाइम इट्स बुक वैल्यू। तो जैसे मैंने बोला, वो अपने बुक वैल्यू से कम में ट्रेड हो रहा है। द कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट 55.35%। तो कंपनी डिविडेंड भी पे कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को। अगर 25 रुपये के शेयर के ऊपर 24 रुपये के शेयर के पीछे अगर मुझे 2 रुपया भी मिलता है, अगर मेरे पास 1000 या 2000 शेयर्स होल्डिंग है, तो मेरे ऐसे ही 4000 बन जा रहे हैं। तो थोड़ा दिमाग से खेलना है। कंपनी डिविडेंड दे रही है, अच्छा एक बैकअप है, हर 3 महीने में डिविडेंड का पे आउट है इसका, तो अच्छा एक शेयर है। और कॉन्स का लिस्ट तो इतना बड़ा है, तो फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 4.01% ओवर पास्ट 5 ईयर। टैक्स रेट सीम्स लो। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 8.51% ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ ₹12,084.52 करोड़। तो ये एक बड़ा फैक्टर है इनके पर। कंटीजेंट लायबिलिटीज़ इनका काफ़ी ज़्यादा है, जो ₹12,084.52 करोड़ से का है। ओके, द कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। ओके, द डेटर डेज हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 105.95 टू 139.19 डेज। ओके, तो प्रमोटर्स होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स इज़ -3.01%। तो कंपनी का इम्पैक्ट काफ़ी नेगेटिव दिख रहा है अगर हम ये देखेंगे तो। और ये एक्चुअली में इसके फंडामेंटल्स है ऐसे, बट जो हिसाब से अभी वो वर्क कर रहा है, रिकवर कर रहा है, तो इतने जल्दी तो रिकवर होगा नहीं। बट वो जो हिसाब से उसके ऑर्डर्स आ रहे हैं, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, तो इस वजह से मैं इस शेयर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो अब हमारा तीसरा शेयर है जिसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। ओके, तो इन्फोसिस एक आईटी कंपनी है। ओके, तो यहाँ पे देख ले, उसके बारे में देख लेते। द कंपनी और इन्फोसिस लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ कंसल्टिंग टेक्नोलॉजी इन आउटसोर्सिंग एंड नेक्स्ट जनरेटिंग डिजिटल सर्विसेज। तो ये एक आईटी कंपनी है। ओके, तो इसका मार्केट कैपिटल की बात करते हैं तो इसका मार्केट कैपिटल है 59,187 करोड़। करंट प्राइस है 1385 पे ट्रेड हो रहा है। इसका हाई है 1406 और लो है 604। स्टॉक पी 31.7 है। बुक वैल्यू 168। तो सोच सकते हो कंपनी, हमें बुक वैल्यू 168 का शेयर ख़रीदने के लिए हमें पे करना पड़ रहा है 1385। तो ये कुछ ज़्यादा ही इसका शेयर प्राइस बढ़ गया है, और बढ़ गया है, कंपनी भी वैसी है। ओके, तो डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.26%, ROCE है 32.6% एंड ROE रिटर्न ऑन इक्विटी है 25.2%। फेस वैल्यू है 10 का। ओके, एंड ईयरली चार्ट देखेंगे तो चार्ट वाइज एक अच्छा एक परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो अच्छा जा रहा है, अप ट्रेंड है ईयर बाय ईयर, और ये अपने मार्क पर अभी अपने हाईएस्ट पिक पर पहुंचने वाला है। ओके, तो इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स देख लेते फटाफट हम। तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी डेट फ्री है। द कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट। तो कंपनी डिविडेंड भी पे कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को। ओके, और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो देखते हैं। स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 8.24 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। जैसे मैंने बोला कि अपने बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा पे ट्रेड हो रहा है, वही एक डिसएडवांटेज है। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 11.23% ओवर लास्ट 5 ईयर। प्रोमोटर होल्डिंग इज़ लो 13%, और इसमें प्रोमोटर्स के होल्डिंग्स भी लेस है। ओके, तो ये तो कुछ डिसएडवांटेज है इस शेयर के बारे में, और इसका टारगेट मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए चलते अपने चौथे शेयर्स पे। तो अब हम अपना
फोर्थ शेयर देखते हैं जिसका नाम है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो ये कंपनी भी IT एक कंपनी है, ओके। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे डील करती है, कंसल्टेंसी पे एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे डील करती है। तो मार्केट कैपिटल की बात करेंगे हम तो 272.072 करोड़। करंट प्राइस इसका है 1003 पे ट्रेड हो रहा है, ओके। हाई है 1074, लो है 425, ओके। स्टॉक पी है 20.6, बुक वैल्यू है 209 और डिविडेंड यील्ड है 1। ROCE है 27.4% और ROCE है 23.7%। फेस वैल्यू है 2 रुपीज़, ओके। और 1 ईयर का चार्ट देखेंगे तो जैसे कि मैंने वही सब शेयर लाया जो आपको अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, तो इसके चार्ट ये भी एक पॉजिटिव दिख रहा है और ये अपने ऑलमोस्ट हाई पे है, 52 वीक्स हाई पे है और ये आगे जाएगा और अच्छा एक रिकॉर्ड सेट करेगा, ओके। तो इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स देख लेते कंपनी के, ओके। तो ये कंपनी के ऑलमोस्ट डेथ फ्री है। द कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर, ROE 24.65। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटीज़ भी है कंपनी का और डेथ फ्री कंपनी है। कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 18.3%। तो कंपनी डिविडेंड भी ऑफर कर रही है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। The company median sales growth is 19.49% for last 10 years। तो सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है जो 19.49% का लास्ट 10 ईयर्स का है। और अगर डिसएडवांटेज या कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ लगता है तो प्लीज़ सजेस्ट करो। और हमारा अब लास्ट 5वां शेयर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। ये भी एक IT कंपनी है, ओके। तो इसके कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं हम। जो मार्केट कैपिटल है 1170,750 करोड़। करंट प्राइस है 3165 पे ट्रेड हो रहा है। इसका हाई है 3345 एंड लो है 1675। स्टॉक का पी है 36.5, बुक वैल्यू है 257, डिविडेंड यील्ड है 1.04%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 47.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 37.2% एंड फेस वैल्यू है 1 का, ओके। तो काफ़ी अच्छा शेयर है ये और इसका मैंने ऑलरेडी कॉल दे चुका हूँ और आई बटन पे लिंक है, आप जाके चेक करो मैंने कौन से प्राइस पे कॉल दिया था और अब क्या प्राइस है, ओके। अगर आप अभी भी तक होल्ड करे रहोगे आपको प्रॉफिट ही दिया है ये शेयर, ये मेरी गारंटी है, ओके। तो इसके रिटर्न की बात करें तो थोड़ा सा डाउन हुआ है बट ये ग्रैब करेगा और ये वापस एक नया रेंज क्रिएट करेगा, ओके। और इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेथ फ्री। और एक बात नोटिस करना, जो IT's कंपनी रहती है ना उन पे कर्जे बहुत कम रहते हैं, डेप्थ बहुत कम रहता है क्योंकि उन्हें वैसा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उन्हें एक ऑफिस प्रेमाइसेस की ज़रूरत है जहाँ पे वो ऑलरेडी ऑपरेट करेंगे, तो वो उनके लिए एक रीज़नेबल हो जाता है और उसमें उन्हें ज़्यादा डेप्थ वगैरह कर्जा वगैरह नहीं लेना रहता किसी से। द कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 3 ईयर का देखेंगे 34.40% है, तो काफ़ी अच्छा है। द कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 52.46%। तो इतने बड़े अमाउंट पे अगर डिविडेंड भी मिलेगा आपको तो काफ़ी अच्छा मिलता है और उससे आपका एक और पोर्टफोलियो में थोड़ा आपका अमाउंट ऐड हो जाता है, आपके फंड्स में अमाउंट ऐड हो जाता है। कॉन्स की बात करें तो स्टॉक इज़ ट्रेडिंग 12.31 टाइम इट्स बुक वैल्यू। तो ये अपने बुक वैल्यू से 12 बार ज़्यादा ले रहा है पैसा। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 10.6% ओवर पास्ट 5 ईयर्स, ओके। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी बुरा है, 10.64% 5 साल का, ओके। तो ये था हमारे 5 शेयर जो मैं लाया हूँ पिछले नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए, आप रख सकते हो अपने पास। और इसके टारगेट की बात करें तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके 5 शेयर के टारगेट के बारे में। तो अब हम बात करते हैं ये 5 शेयर के टारगेट के बारे में। तो पहला शेयर है जो टाटा कंज्यूमर, जिसका मैंने पहले भी ये वीडियो बना चुका हूँ और उसका मैंने टारगेट दिया हूँ, तो फिर से मैं वो टारगेट बता रहा हूँ। एक रिवाइज टारगेट है, जो पहला आपका टारगेट रहेगा वो 660 का। अगर आपको पहले टारगेट में निकलना तो आप निकल सकते हो। सेकंड टारगेट है 670 और थर्ड टारगेट है 680, ओके। तो ये 3 टारगेट है टाटा कंज्यूमर्स के। और NHPC का टारगेट है 26, 28 एंड 32 बाय इन क्वांटिटी। तो अगर आप ये क्वांटिटी में बाई करते हो तो आपको ये 2-2 रुपये का ही जो डिफरेंस है आपको हज़ारों में कमा के देगा, ओके। और थर्ड शेयर्स जो इसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड, जिसका टारगेट प्राइस है 1400,
1425 और 1450। ओके, जो 25 का रेंज बनाया है, जो इसी में टारगेट रहेगा। आपको जो भी टारगेट अगर अचीव होता है आप निकल सकते हो, ये डिसीजन पूरा आपका रहेगा। HCL टारगेट प्राइस 1030, 1050 और 1100 जो तीसरा टारगेट है। ओके, एंड TCS टारगेट प्राइस 3200, 3250, 330, जिसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया हूँ और उसका शेयर प्राइस मैंने बताया हूँ। आप एक होल्ड कर सकते हो, आपको ये जो भी शेयर आप खरीदो उसको ऑलमोस्ट 30 डेज़ होल्ड करो, और 30 डेज़ में आपका कोई भी टारगेट अगर अचीव होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आप उसे सेल करके निकलो। ये पूरा आपका डिसीजन रहेगा। तो ये था मेरे टॉप 5 शेयर्स फॉर नेक्स्ट 30 डेज़। तो आप लोग ये वीडियो को देखो और आप भी अपना रिसर्च करो, फिर उसके बाद अपना बाय एंड सेल का डिसीजन लीजिए।